सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामा जी उनके द्वारा रचित यह अनुपम एवं अद्भुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है, बिना व्याकरण आदि की सहायता से सहज रूप से सरल रूप से समझने आ सकने योग्य में सरल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ऐसे इस ग्रंथ के दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है कि जिस रोग के कारण हम दुखी हो रहे हैं उस रोग को बताने वाला है, उस रोग का कारण और उस रोग के कारण होने वाली अवस्थाएं उनका हमको यथा उचित ज्ञान कराने वाला है। इस प्रकार का दूसरा अधिकार, इस पर हमने जाना अभी तक कि कर्म बंधन कैसे होता है, उसका कारण क्या है, अनादि की क्या व्यवस्था है, नया कर्म बंध कैसे हो रहा है, सत्ता में कैसे रहते हैं, उदय में कैसे आते हैं, और उदय में आने के बाद उन जीव की क्या क्या अवस्था होती है, उस पे हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें अभी तक हमने 4 घातिया कर्मों के द्वारा जीव की क्या अवस्था होती है उस पर विचार किया कि जो 4 घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों के उदय आने पर जीव की क्या अवस्था होती है, कैसी अवस्था होती है, वो जाना। और उस समय ये भी जाना कि अवस्था में मूल भूल किसकी है, मूल कारण क्या है। उस अवस्था में कर्म कोई मूल कारण नहीं है, उस अवस्था में मूल कारण भी हमने पता किया और उदाहरणों के माध्यम से हम किस प्रकार से छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से इन कर्मों का बंद कर लेते हैं, इसका ही हमने विचार किया था। अभी हमने अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, मोहिनी में दर्शन मोहिनी है, चरित्र मोहिनी है, वो सारी चीजें देखी थी। अभी हम वेदनीय कर्म के उदय से जीव की क्या अवस्था होती है उसका विचार करते हैं कि जब वेदनीय कर्म का उदय आता है तो वेदनीय कर्म के उदय के काल में जीव की अवस्था क्या होती है।
तो देखो, सबसे पहले तो ये हम बताया ही था पहले कि वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता वेदनीय पुण्य प्रकृति रूप है और असाता वेदनीय पाप प्रकृति रूप है। तो जब इस वेदनीय कर्म का उदय आता है तो वेदनीय कर्म के उदय के समय जीव का परिवर्तन कैसा होता है, जीव की अवस्था कैसी हो जाती है, और जीव की अवस्था जो होती है उसका कारण क्या है, कि क्या वेदनीय कर्म के, देखो टॉपिक तो लिखा होगा वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, लेकिन क्या वो अवस्था वेदनीय कर्म ने की है या किसी और ने की है, उसका भी हम विचार करेंगे। तथा अघाती कर्मों में, कि घातीय कर्मों की बात हो गई और घातीय कर्मों की बात तथा अघाती कर्मों में, कि घाती कर्मों में तथा अघाती कर्मों में। तो घाती कर्मों में क्या अवस्था है वो हमने बता दिया, इसलिए ये सेंटेंस तथा से स्टार्ट है, ऊपर से जोड़ते हुए कि घाती कर्म तथा अघाती कर्मों में। तो घाती कर्मों की क्या अवस्था है वो हमने बता दी। अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, त्वचा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। कि जब इस वेदनीय का उदय आता है तो शरीर में अनेक अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का निमित्त बनता है। अनेक अनुकूल प्रतिकूल संयोग उपस्थित होते हैं कि जिनको हम अनुकूल या प्रतिकूल मानते हैं। देखो, कथन की शैली यही आएगी कि इन कर्म के उदय से शरीर आदि में अनेक प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग आते हैं, लेकिन संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं है ये मान के चलना, कि वो संयोगों में जो अनुकूल प्रतिकूलता हमने मानी है उसके कारण वो सुख दुख हो रहा है, और उस कारण की अपेक्षा उस पर आरोप किया जा रहा है कि संयोग, ये संयोग अनुकूल है और ये संयोग प्रतिकूल है, लेकिन वास्तव में संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। ना तो संयोग अनुकूल पना है ना प्रतिकूल पना है, संयोग तो संयोग है। वो संयोग तो कैसा है, ज्ञेय मात्र है, वो तो ज्ञेय है और ज्ञेय के ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्ञेय से भर के कुछ भी नहीं है। और ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं होता तो संयोगों का मुझे प्रवेश नहीं होता। इसीलिए इस वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से ये अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते हैं, और ये अनुकूल प्रतिकूल जो संयोग बन रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में हम अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता करके दुखी होते रहते हैं, और अनुकूलता प्रतिकूलता मानकर ये सुख दुख की कल्पना भी हम करते हैं। वो संयोग ना तो अनुकूल प्रतिकूल है, ना ही वो सुखी दुखी कह रहे हैं, कि उसमें सुख कल्पना भी हम करते हैं, अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना भी हम करते हैं, और जब जैसी हम कल्पना करेंगे वैसा ही भाव हमको प्राप्त होगा। कि जो जैसा जानता है वो वैसा ही हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में कहा कि जो आत्मा को जानता है वो आत्मा को पाता है, और जो अनात्मा को जानता है वो आत्मा को पाता है। जो जानता है आत्मा को वह आत्मता को प्राप्त हो, कि जो जिसको जानता है उसी को प्राप्त होता है। तुमने सुख दुख को ही जाना, सुख दुख की कल्पना की, सुख दुख रूप ही माना, तो तुमको सुख दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए इन संयोगों को संयोग मात्र देखेंगे यदि हम, तो सुखी दुखी नहीं होंगे। तो वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। वो क्या लिखा, बाह्य सुख दुख के कारण, कि बाहर में हमको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ये संयोग नहीं होना चाहिए था, ये संयोग होना चाहिए था, और उसके कारण सुख दुख होते रहते हैं। यदि हमको संयोग मिल जाए अच्छा वाला, कि जो संयोग हमको अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है सब हमारी बात माने, सब हमारे अनुकूल चले, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं,
मीन जो भी हमारी कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के अनुरूप कार्य हो जाए, मीन जो संयोग बने वो हमारी कल्पनाओं के अनुरूप बन गए, तो उसको हम इष्ट मानते हैं, अनुकूल मांगते हैं और सुख की कल्पना करते हैं। और यदि हमारी आशा के अनुरूप, हमारी इच्छा के अनुरूप वो संयोग नहीं बने, तो उनको हम प्रतिकूल मान के दुखी होते रहते हैं। तो वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, त्वचा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। कि क्या कह रहे हैं कि शरीर में आरोग्यपना हो, शक्तिवानपना हो, वो भी वेदनीय कर्म के उदय के अनुसार अवस्था है। कि यदि असाता वेदनीय का उदय आया तो तुमको कोई रोग भी हो सकता है, तुम्हें शक्ति नहीं मिले। तो हम ये सोचें कि भाई अच्छा भोजन करने से निरोगी रहेंगे, रोग नहीं होगा, तो अच्छा अच्छा भोजन करने वाले जीव भी रोगी दिखाई देते हैं। कि जो अच्छे अच्छे पकवान खाने वाले हैं उनको भी रोगी हुआ देखा जाता है। इसका मीन्स है कि ये जो हमारी कल्पना है कि ऐसा करने से हम निरोगी हो जाएंगे, तो ऐसा करने से निरोगी नहीं रहते। कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही हैं कि अरे मुनिराज कौन सा अयोग्य आहार लेते हैं, लेकिन फिर भी जब असफल बीतने का उदय आता है तो उनको रोग हो जाता है, कठिनाइयों भरे हुए हैं, कुष्ठ रोग हो गया, कोई तीव्र जड़ रोग हो गया, कोई भयंकर रोग हो गया, इत्यादि प्रकार से प्रतिमानियों मैंने घटना है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये आरोग्यपना, शक्तिवानपना होना, ये भी कर्म के उदय के आदि है, तुम्हारे आदि नहीं है। तुम शरीर को निरोगी रखना चाहो तो निरोगी नहीं रख सकते। इस संसार का कोई भी जीव अपने शरीर को रोगी नहीं करना चाहता। यदि उसकी इच्छा के अनुसार ये निरोगीपना और रोगीपना होता तो आज कोई भी जीव रोगी नहीं होता। आज कौन सा जीव चाहता है कि उसको कोरोना वायरस हो जाए, फिर भी हो रहा है लोगों को। आज कौन सा जीव चाहता है कि मुझे कोई भयंकर रोग हो जाए, नहीं होता है। अरे जो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होते हैं उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो गाड़ी चलानी नहीं आती इसलिए एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाने में तो एक्सपर्ट है वो, उसको 10-20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है अच्छा, गाड़ी चलाने के लिए फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो वेदनीय कर्म की व्यवस्था है। क्या चाहता वेदनीय का उदय आया तो ऐसा संयोग बनना था, संयोग बन गया। तो शरीर की अवस्था तुम्हारे आदि नहीं है। ये तो कर्मों की विचित्रता ही ऐसी है। और कर्मों की ऐसी विचित्रता यदि हम जाने समझें तो हमारी ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं होंगी। और यदि हम कर्मों की विचित्रता को नहीं समझेंगे, जिसमें आया था समझो षोडशी में, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थितिकरण करो। कि कर्मोदय की अति विचित्रता को समझकर स्थितिकरण करो। और अभी हमने 2 दिन पहले सुबह की क्लास में बताया कि स्थितिकरण अंग में ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति धर्म से विमुख हो रहा हो तो उसकी स्थिति कराने का नाम स्थितिकरण अंग है। कि दूसरा हो रहा हो उसको भी कराओ, लेकिन खुद भी यदि धर्म से विमुख हो रहे हो, खुद की यदि कल्पना मिथ्या रूप हो रही है, खुद भी यदि कर्म की उदय में बह रहे हो, तो खुद भी स्थितिकरण करो, खुद की भी स्थिति कराओ। उन परिणामों से अपने आप को बाहर निकालो, अपने परिणामों को धर्म में कराओ, उसका नाम भी स्थितिकरण अंग है। तो कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थितिकरण करो। किसी कर्मोदय की विचित्रता को जानकर देखकर स्थितिकरण करो। तो इस प्रकार शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि, क्षुधा, त्वचा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं, वो कर्म की व्यवस्था है।
क्षुधा का होना, त्वचा का होना, रोग का होना, खेद का होना, पीड़ा का होना। शरीर में कोई पीड़ा हो गई तो कौन सा जीव चाहता है मेरे शरीर में पीड़ा हो जाए? ये फिर भी हो जाती है पीड़ा। तो इस प्रकार शरीर में आरोग्यपना हो, बलवानपना हो, क्षुधा, त्वचा, रोग, खेद, पीड़ा कुछ भी हो, ये सब सुख दुख के कारण बनते हैं। ये कर्म की व्यवस्था है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। ये कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। नहीं अधीन है तेरे कोई। आया था ना, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। कि ना तो ये देह तुझ रूप है, ना कर्म तुझ रूप है, ना कर्म का उदय तुझ रूप है। देह भी तुझसे भिन्न है, कर्म भी तुझसे भिन्न है, कर्म का उदय भी तुझसे भिन्न है। तो ये वेदनीय कर्म का उदय भी आ रहा है, तो वेदनीय कर्म का उदय भी तुझसे भिन्न है। ये साता वेदनीय कर्म का उदय आया, वो ही मुझसे भिन्न है। असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, वो ही मुझसे भिन्न है। शरीर में आरोग्यपना है तो भी मुझसे भिन्न है, और शरीर में रोग है तो ही मुझसे भिन्न है। शरीर बहुत बलशाली है तो ही मुझसे भिन्न है, और शरीर बहुत निर्बल है, बल रहित है, तो भी मुझसे भिन्न है। अरे मैं तो रोगातीत हूं, अनंत बल का धारी हूं। ये जो छोटे मोटे बल हमको मिल रहे हैं, रोग आदि मिल रहे हैं, अरे हमने सुबह की क्लास में चर्चा की मदों की, वहां पे हमने ये चीजें ली थी, हमने बल मद की, रूप मद की। तो ये सारी चीजें कर्म की व्यवस्था है भाई, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। कि शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि, क्षुधा, त्वचा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। देखो सुख दुख के कारण होते हैं, सुख दुख के कारण होते हैं। उन कारणों में सुख दुख मानना हमारे अधीन है। कि कर्म की वजह से वो कारण तो बन जाते हैं, लेकिन उस कारण में यदि हमने उनको इष्टपना माना, कि शरीर में रोग हो गया तो अनिष्ट रूप मान लिया, और शरीर निरोगी है तो उसको इष्ट रूप मान लिया, तो हमको ही हर्ष होगा तो सुखी मानेंगे, विषाद होगा तो दुख मानेंगे। इस प्रकार ना तो वो सुख मानने लायक है ना दुख मानने लायक है। परमार्थ सर ने हमें लाइन पढ़ी थी, आपको याद होगी, इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद तजो, और समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप बजो। कि अरे क्षुधा के काल में भी, त्वचा के काल में भी, रोग के काल में भी, पीड़ा के काल में, निरोगी के काल में, इस सारे ही काल में ये ना तो इष्ट रूप है ना अनिष्ट रूप है। ये तो कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्था है। ये ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। यदि मैंने सुख की कल्पना की तो सुख है, और मैंने दुख की कल्पना की तो दुख है। जैसे बारिश है, बारिश हुई, यदि मैंने उसमें इष्टपना माना तो वह सुख का कारण बन जाएगी, और यदि मैं उसको अनिष्टपना माना तो दुख का कारण बन जाएगी। इसका मीनिंग है कि वो बारिश सुख या दुख नहीं दे रही है तुमको, तुम कल्पना कर रहे हो सुख और दुख की। किस प्रकार इन शरीर आदि में क्षुधा, त्वचा, रोग, खेद, पीड़ा के काल में सुख दुख मानना, ये अपने ज्ञान का अपने उपयोग को भ्रमाना है, व्यर्थ करना है, वेस्ट करना है। हम तो सुख दुख मान रहे हैं कि इन विषयों में सुख है, इन विषयों में सुख नहीं है। ये तो ऐसा जैसा पंडित टोटामल जी ने उदाहरण दिया एक, कि जैसे कुत्ता है, हड्डी को अपने मुंह में चबाकर अपने जबड़े में से खून निकले, और उस खून का उसको टेस्ट आए, और वो ऐसा माने कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है, ऐसा मान रहा है कि विश्व में सुख आ रहा है। ये सुख दुख की कल्पना हमारी ऐसी है। विचार करें, उदाहरण क्या दिया, कुत्ते का उदाहरण दिया
कि जैसे वो कुत्ता मानता है तुम मान रहे हो, जैसे कुत्ता मान रहा है वैसे हम सब मान रहे हैं। इन विषयों में सुख दुख की कल्पना है वो ऐसी ही है। हम अपने उपयोग को बेस्ट करके, जैसे वो अपने खून का ही टेस्ट लेके उसको अच्छा मान रहा है कि हड्डी में से सुख आ रहा है, हड्डी में से ये ब्लड आ रहा है, तो वैसे हम माने कि विषयों में सुख आ रहा है। अपने सुख गुण का घात करके हम सोच रहे हैं कि बाहर से सुख आ रहा है। कैसी मूर्खता है हमारी। तो इसलिए शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि, सुधा तथा रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। और बाह्य में क्या होता है उस समय कि बाह्य में स्वभाव में ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक, मित्र धनादिक, अस्वभाव में ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक, शत्रु, दारिद्र्य, बद, बंधन आदि सुख दुख के कारण होते हैं। कि बाह्य में कोई ऋतु स्वामी लग रही है हमको, हवा अच्छी लग रही है, स्त्री अच्छी लग रही है, पुत्र अच्छा लग रहा है, मित्र अच्छा लग रहा है, धन अच्छा लग रहा है, ये सारी व्यवस्था कर्म की उदय जनित व्यवस्था है। कि अरे हम ये सोचें कि धनाधिक की प्राप्ति हमारे करने से हो रही है, तो यहाँ पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि धनाधिक की प्राप्ति भी कर्म की उदय से होती है, तुम्हारे करने से नहीं होती। कि भाई है मित्र धनाधिक कारण बनते हैं। कि साता बीजने का उदय है तो धन का संयोग भी हो जाएगा, और असाता बीजने का उदय तो कितना भी हाथ पे मार लो लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो धन की प्राप्ति होना भी कर्म के उदय की व्यवस्था है। इससे हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था 8 मदों में कि धन का, ऐश्वर्य का मद करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये भी कैसा है, कर्म के उदय की व्यवस्था है। तो भाई हमें स्वामी ऋतु पवनादिक हो, इष्ट स्त्री पुत्रादिक हो, मित्र आदि, अच्छा मकान मिल गया तो सुख मान लिया, ये मकान अच्छा है, ये मकान बेकार है। चेतन अचेतन सब कुछ ले लेना उसमें, चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ, उनको इष्ट मानते हैं, सुख लगता है, अनिष्ट मानते हैं, दुख लगता है। कि मकान किसी को सुख के दुखी नहीं करता। तुमने यदि ये कल्पना की कि मकान अच्छा है तो तुम सुखी हो, और तुमने ये कल्पना की कि मकान बेकार है तो तुम दुखी हो रहे हो। कि कोई जीव तो ऐसा है कि एक कमरा है उसके घर में बस, तो भी वो संतोषी है, सुख चैन से रह रहा है। और किसी के पास हवा महल है, पूरा बंगला है, पूरा महल बंगला होने के बाद भी वो सुखी नहीं हो रहा है। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये और ऐड कर लें, इसमें ये और बनवा लें, इसमें ये करवा लें, इसमें ये करवा लें। इस प्रकार वो व्यक्ति प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। तो कहां तो एक कमरा है घर में वो भी दुख नहीं दे रहा है, और कहां पूरा महल बंगला होने के बाद भी दुखी हो रहा है जीव। तो ये घर मकान आदिक, ऋतु पवनादिक, स्त्री पुत्रादिक, मित्र धनादिक, ये जीव को सुखी या दुखी नहीं करते। ये तो हमारी ही कल्पना है कि हम सुख दुख कर लेते हैं। ये तो साता साता वेदनीय के अनुसार हमारे संयोग बन जाते हैं। इसलिए ये विचारना कि वास्तव में देखो, मद भी नहीं करना और दुखी भी नहीं रहना। कि यदि स्त्री पुत्र इष्ट मिले हैं तो अच्छा विचार करना है, साता वेदनीय का उदय ऐसा है, इसमें हमारा कोई बस नहीं है, हमारे करने से नहीं हो रही। आज घरों लड़ाइयों का कारण क्या है? स्त्री मेरी बात नहीं मानती, पुत्र मेरी बात नहीं मानता, भाई मेरी बात नहीं मानता, समाज में भी चलती नहीं है, समाज के लोग भी बात ही नहीं मानते। मैं ऐसी बात बताता हूं जब भी, अरे वो तुम्हारी बात माने, वो तुम्हारे इष्ट रूप हो, इसके तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा होना चाहिए। और तुम ऐसा सोच सोच के
कि भाई मेरी बात नहीं मानता, पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मैंने उससे कहा ये काम कर दे, उसने काम नहीं किया, तो तुम ऐसा सोचकर दुखी हो रहे हो, कषाय कर रहे हो, तो तुम दोबारा यही तैयारी कर रहे हो, दोबारा तुमको ऐसा संयोग मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे कर्म जो तुम बांध रहे हो उसका फल तुमको अगले भव में मिले। बहुत सारे कर्मों का फल इसी भव में मिल जाता है। इस भव में नहीं मिलता है पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस भव में ही मिल जाता है, और इस भव में नहीं मिलेगा तो अगले भव में मिलेगा, मिलेगा तो सही। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। यदि आज मान लो तुम दुखी हो रहे हो, बहुत ज्यादा तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा है, तो तुमने पूर्व भव में ऐसे कर्म बंद किया हुआ, दुखी रहे होगे, कसाय की होगी ऐसे कार्यों में, तो तुम्हारे दोबारा ऐसा बंद गया, या इसी भव में तुमने कभी ऐसा किया होगा। जैसे हम कर लेते हैं बहुत बार कि किसी ने भी बात नहीं मानी, मैंने उस पर क्रोध कर लिया, कसाय भाव कर लिया, उसको गाली गलौज दे दी, उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया। लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, केवल उससे थोड़ा क्रोध कसाय उत्पन्न करके बोल दिया कि सुनता नहीं है, मैंने तुझसे ये बोला तूने किया ही नहीं। अरे उस समय विचार करें कि मेरे कर्म का उदय ऐसा है, अभी मेरा साता बेदनी का उदय है तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मेरी बात सब माने, इसके लिए भी उदय चाहिए अच्छा। अरे संसार में तुम अपनी बात मनवाना चाहते हो तो उसके लिए अपने उदय को अच्छा करो, अपने उस वेदनीय कर्म के उदय को साता रूप करो, साता रूप नहीं करो। और वो साता रूप क्रोध करने से, गाली गलौज करने के, मारने से, कुछ भी उल्टा सीधा करने से नहीं आएगा। वो साता वेदनीय बंधेगा तो धर्म आदि के कार्यों में लगने से बंधेगा, समता भाव धारण करने से बंधेगा, कर्म उदय का विचार करने से बंधेगा, कर्म के उदय में बहने से नहीं बंधेगा। और हमारी प्रॉब्लम यही है। जैसे पहले भी कहा था, किसी ने कहा, जैसे मान लो पिता ने कहा पुत्र से कि वो ये काम कर दो, और उसने वो काम नहीं किया, 2 दिन बाद उसको याद आया, पिता को बोला काम नहीं किया तूने, अभी तक काम नहीं करता, मेरी बात मानता नहीं है। क्रोध कसा करने लगे, दुखी होने लगे, और ऐसी क्रोध कसा दुखी करके, दुखी होके नया कर्म भी ऐसा ही बांध लिया कि जब उसका उदय आएगा तो तुम्हारी बात दोबारा कोई नहीं मानेगा, तुम्हारा काम दोबारा नहीं होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, दोबारा भी नहीं होगा। तो अभी भी दुखी हो रहे हो और आगे भी दुखी होने की तैयारी कर रहे हो, आगे भी ऐसे कर्म का उदय आए उसकी तैयारी कर रहे हो। इस उस समय होनहार का, भवितव्यता का, कर्म के उदय का, इनका विचार करना चाहिए। प्रत्येक समय प्रत्येक कार्य में विचार करना चाहिए भवितव्यता का। तो भाई में स्वामी ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक, मित्र धनादिक, असुहावनी ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक, शत्रु दारिद्र बद बंधन आदिक सुख दुख को कारण होते हैं, कि वो सुख दुख के कारण बन जाते हैं। तो तुम ये सोचो कि मेरी स्त्री अच्छी है, मेरा पुत्र अच्छा है, तो जब तक तुम्हारा साता वेदनीय का उदय तो तुमको अच्छा लग रहा है, और असता वेदनीय का उदय आया तुमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छे लगने के कारण में तो होकर अच्छा बिहेव करता है, कि जिस समय असता वेदनीय का उदय आए उस समय तुम्हारा बिहेव कैसा है, उससे तुम्हारा कर्म बंध कैसा हो रहा है उसका पता चलता है। अरे साता वेदनी के समय तो सभी शांत रहते हैं क्योंकि उनको अपने इष्ट की, अपने मन इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो रही है। लेकिन असाता वेदनी का उदय आए उस समय तुम कैसा परिणमन कर रहे हो उससे पता चलता है कि तुम्हारा स्वाध्याय है कि नहीं है, तुम स्वाध्याय हो कि नहीं हो, कि ऐसे असाता वेदनी आदि के कारण पता चलता है।
साता वेदनीय पता नहीं चलता, साता वेदनीय में तो सभी अच्छे से रहते हैं। आज मेरे साता वेदनीय का उदय है, मान लो, तो मुझे हर चीज मेरे अनुकूल मिलेगी, और जब हर चीज मेरे अनुकूल मिलेगी तो मैं कषाय भाव क्यों करूंगा बेमतलब का। मैं क्रोध आदि कषाय हो रही है जब मुझे मेरे प्रतिकूल सामग्री मिल रही है, और मेरे प्रतिकूल सामग्री कब मिल रही है, जब मेरे साता वेदनीय का उदय है। तो उस उदय में पता चलता है कि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है, तुमने स्वाध्याय किया कि नहीं किया है कभी, तुमने सिर्फ पढ़ा है कि समझा भी है स्वाध्याय को, जिन्हें देखी वाले को सिर्फ पढ़ा ही है, पर शवसम बढ़ाया है कि उसको धारण भी किया है अपने लिए, उसका पता चलता है। तो इस प्रकार साता साता वेदनीय के उदय के अनुसार, जब साता वेदनीय का उदय हो तो सुहावनी ऋतु पवनादिक इष्ट स्त्री पुत्रादिक मित्र धनादिक सब अपने अनुकूल परिणमन करते हैं। और जब असाता वेदनीय का उदय होता है तो ऋतु पवनादिक अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक शत्रु दारिद्र्यपना वध बंधन आदि सुख दुख के कारण होते हैं। वध बंधन आदि भी मिल जाते हैं, कोई मार दे, कोई कुछ कर दे, कोई बांध ले, ये जितने भी कार्य बनते हैं वो सब उसके अनुसार बनते हैं। कि अरे रावण का जीव इतना बलशाली कि जिससे देवता भी जिसको हरा नहीं सकते, और वो लक्ष्मण से हार गए। कैसे हार गए? कि जब असाता वेदनीय का उदय आया तो उनकी सारी विद्या धरी की धरी रह गई। जब असाता वेदनीय का उदय आया तो जो सुदर्शन चक्र उनको प्राप्त हुआ, वो सुदर्शन चक्र ही खुद के लिए घातक हो गया जो असाता वेदनीय का उदय आया। तो इसलिए प्रत्येक समय उस कर्म के उदय का विचार करो, कर्म के उदय का विचार करके ही समता भाव को धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार कर्म के उदय की व्यवस्था है। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, और कितने कारण ऐसे हैं तो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। कि अब उसमें तो बाहर के कारण है, वो बाहर के कारण कितने तो ऐसे हैं कि जिनके निमित्त से शरीर की सुख दुख की अवस्था बनती है, और बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख के कारण होते हैं। अब जैसे स्त्री पुत्र आदि हैं, उनमें हमने इष्टपना माना तो हमने अनुकूलता मानी तो हमें सुख माना, और उनमें हमने इष्टपना माना तो उन्हें प्रतिकूलता मानी, हमने दुख माना। तो वो तो क्या बने, निमित्त बने उस शरीर की सुख दुख की अवस्था में। और जैसे कोई ऋतु है, पवन आदि है, ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा चलने से किसी को खांसी जुकाम हो गया तो वो हवा स्वयं ही उसको सुख दुख का कारण बन गई। तो निमित्त रूप से ही बन जाती है और स्वयं भी बन जाते हैं कारण। जितने बाह्य कारण है, ऋतु पवनादिक स्त्री पुत्रादिक धन मित्र आदिक, जितने भी कारण है वो सब सारण। उनमें कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख का कारण होती है। और देखो जो सुख दुख का कारण होती है उसमें वो निमित्त नहीं है, उसमें निमित्त तो कौन है वास्तव में, मोहिनीय कर्म। कि मोहिनीय कर्म के कारण तुम ऐसा मान रहे हो मैं सुखी मैं दुखी, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन वे रूप कुवद वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। कि तुमने वो कल्पना की है, वहां मिथ्यात्व के कारण तुमने कल्पना की है, तो वह मूल कारण भी वो मोहिनीय है, और वो मूल कारण भी निमित्त रूप से है। वास्तव में तो तुम्हारी भूल है, उसका उपादान कारण तो तुम स्वयं हो, तुम्हारी स्वयं की भूल है। और निमित्त कारण भी मोहिनीय कर्म है, निमित्त भी नहीं है वो स्त्री पुत्र आदि। तुम्हारे सुख दुख में वो स्त्री पुत्र आदि तो बाहर बहुत स्थूल 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 वाला निमित्त है। उपादान कारण तुम्हारा स्वयं का है और निमित्त कारण तुम्हारे मोहिनीय कर्म का है।
इसलिए यदि दूर करना है तो मुनि कर्म को दूर करो। स्त्री पुत्र आदि से द्वेष करके, उनमें क्रोध कषाय करके उनको दूर करना चाहो, उनको अपने अनुसार चलाना चाहो, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि कर्म तो अचेतन है, कर्म तो जड़ है, कर्म में किसी की चलती नहीं है। कर्म में किसी की चलती नहीं है तो कर्म जैसा उदय में आएगा वैसा होगा। उस समय तुम बह गए उसमें तो नया कर्म भी ऐसा बांध लोगे, फिर दोबारा ऐसा होगा, फिर बहोगे, फिर ऐसा होगा। तो जो ऐसा माने कि भैया क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा है, कसाय भाव आ जाता है, तो ठीक है, कसाय भाव करते रहो। कसाय भाव करो, फिर कर्म बांधो, फिर कर्म का उदय आएगा, फिर कसाय भाव होगा, करते रहो। यदि ऐसा ही हर कोई सोचता तो आज सिद्ध अनंताना सिद्धालय विराजमान नहीं होते कि क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है। कि कर्म के उदय के काल में कर्म से भिन्न देखना वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। कि साता वेदनीय के उदय के काल में भी उस साता वेदनीय से भिन्न अपने आप को देखना। असाता वेदनीय के उदय हो तो असाता वेदनीय के उदय के काल में भी हम अपने आप को कर्म के उदय से भिन्न देखें, तो उसमें हमारा पुरुषार्थ है, उससे हमारे कार्य की सिद्धि हो सकती है। अनंताना सिद्ध परमेष्टियों ने वही देखा कि ये कर्म का उदय ही मुझसे भिन्न है, मुझरूप नहीं है, ये मेरे अंदर कुछ कर नहीं सकता। कि मुनिराज पार्श्वनाथ पर कमट का जो उपसर्ग कर रहा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि कर्म का उदय आ रहा है, कसाय भाव तो होगी होगी, कि अरे कर्म का उदय ही मुझरूप नहीं है, तो ज्ञेय मात्र है, उसको ज्ञेय मात्र जान के अपने ज्ञान में ही लीन रहे और सिद्धालय विराजमान है। तो ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारा प्रमाद है, आलस है, स्वतंत्रता है हमारी कि हम ऐसा मानते हैं। इसलिए प्रत्येक समय भवितव्यता का, होनहार का, कर्म के उदय का, तत्वों का विचार प्रत्येक समय होना चाहिए। अरे यदि तुम्हारे अंदर समता भाव नहीं है, तुम यदि कर्म के उदय के समय कर्म के उदय का विचार नहीं करते हो, तो चाहे समय साहब जी पढ़ लो, चाहे प्रोफेसर साहब जी पढ़ लो, चाहे कोई अन्य ग्रंथ पढ़ लो, ये कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कि 11 अंक के पाठियों की भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई कि जब तक उन्होंने समता भाव धारण नहीं किया, यदि उन्होंने कर्म के उदय का विचार नहीं किया, तत्व का विचार नहीं किया। और देखो तत्व विचार ऐसा नहीं है वो जीव का विचार करना है, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, इन सबको जानोगे तो इनसे भिन्नता देख पाओगे। इसीलिए नव तत्वों में जो ज्योति छिपी हुई है, अपनी आत्म ज्योति, उस आत्म ज्योति को पहचानने के लिए नव तत्वों को जानना पड़ेगा। इसीलिए कर्म के उदय का प्रत्येक समय विचार करना चाहिए कि यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, और कितने कारण ऐसे हैं तो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय की उदय से होता है। वहां साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। किन कारणों का मिलना वेदनीय से होता है और सुख दुख मानना अपने अपने स्वयं से होता है। कारण तो तुम्हें मिलेंगे, कि ये नहीं है कारण नहीं मिलेगा, कारण तो तुमको मिलेगा कि तुमने पहले ऐसा कर्म का बंध किया है, उसके उदय के काल में उसके अनुरूप उस अनुभाग में तुमको कारण तो वैसा ही मिलेगा। कारण ना मिले ऐसा तो संभव नहीं है। कि मुनिराजों को भी जब कर्म का उदय आता है तो उनको भी कारण मिलते हैं, उपसर्ग के कारण, शरीर में रोग आदि के कारण। अरे सुकुमार मुनि की श्यालिनी अपने बच्चों के साथ 3 दिन तक खाती रही, तो जब कर्म के उदय उनको नहीं छोड़ा तो कर्म का उदय तुमको छोड़ देगा। तुम किसके बल पर सोच के बैठे हो?
करे, अरे शुद्धात्मा में लीन रहने वाले जीवों को, शुद्धात्मा के ध्यान में, तप में लीन रहने वाले जीवों को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, तुमको कहां से छोड़ेंगे? कर्मों की दया नहीं है, कर्मों की दया नहीं है भाई। इसलिए ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय की वजह से होता है। साता वेदनीय सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय दुख के कारण मिलते हैं। तो साता वेदनीय का उदय होता है, सुख के कारण मिल जाते हैं, और असाता वेदनीय दुख के कारण मिल जाते हैं। उनमें सुख दुख मानना वो हमारी भूल है, उसको भूल कहें या अपना प्रमाद भी कह सकते हैं कि हमारा प्रमाद है वो ऐसा। क्योंकि जो हम मान रहे हैं कि साता विनय सुख के कारण मिलते हैं, असाता विनय दुख के कारण मिलते हैं, वो कारण सुख दुख उत्पन्न करने वाले नहीं है। उन कारणों में, तीन कारण में सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे सुख दुख में कारण बन जाए। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय से परमागम में कहा कि यह जीव स्वयं से सुखी दुखी होता है, कोई दूसरा इसको सुखी दुखी नहीं करता, कोई दूसरा इसको सुखी करा नहीं सकता, कोई दूसरा इसको दुखी करा नहीं सकता। कि यदि ये सुखी हो रहा है तो स्वयं के कारण, और दुखी हो रहा है तो स्वयं के कारण। दूसरा तो इसको ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। इसे तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। कि वे कारण इस जीव को सुख दुख उत्पन्न नहीं करते, ये आत्मा मोह कर्म के निमित्त से स्वयं ही ऐसा मानता है कि इसने मुझे सुखी किया, इसने मुझे दुखी किया, और ऐसा मानकर उनके प्रति कसायादि भाव उत्पन्न करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि वे कारण सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, अर्थात परद्रव्य तुमको सुखी या दुखी नहीं करता, कि तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अधीन है और पर का सुख दुख पर के अधीन है। इसलिए तो सुख दुख की हमारी कल्पना है कि परद्रव्य उसको सुखी करते हैं, परद्रव्य उसको दुखी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या करें बच्चों के कारण दुखी हैं हम तो, ये बच्चे हमको शादी नहीं करने देते, ये बच्चे हमको पढ़ने नहीं देते। अरे बच्चे तुमको पढ़ने नहीं देते कि ये नहीं है, तुमने कर्म का बंदी ऐसा किया है, कर्म का उदय आ रहा है, तुमने उसमें अनिष्टपना मान के तुम प्रत्येक समय कलह में लगे हुए हो, कषाय में लगे हुए हो, तो तुम्हारे प्रत्येक समय कर्म का बंद ऐसा ही हो रहा है, और प्रत्येक समय कर्म का उदय भी ऐसा ही आ रहा है कि तुमको नहीं बनेगा निमित्त स्वाध्याय का, नहीं बनेगा तुमको निमित्त ऐसा। तुम पद द्रव्यों को दोष दोगे तो कार्य भी उसी के अनुसार होगा, किंतु दोष पर द्रव्य का नहीं है। अरे आचार्य कुंद कुंद ने उसको मूर्ख कहा जो पर द्रव्य से सुखी दुखी होना माने, कि वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है। आचार्य कुंद कुंद देव ने बंद अधिकार में गाथा लिखी उसके लिए, जहां उन्होंने मरण आदि के संबंध में बात लिखी, वहां उन्होंने सुख दुख के संबंध में बात लिखी। जो अपना दुमन नदी गुत्थित सुहिद करे मिसातेती, सो मूड़ो अन्नानी नानी इतो दुबेबरी दो। कि जो आप से माने दुखी सुखी, मैं करूं पर जीव को, वो मूढ़ है अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। कि मैं परजीवों को सुखी दुखी कर दूं और परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, ये जो हमारी मान्यता है वो तो मूर्ख व्यक्ति की, मोही व्यक्ति की, अज्ञानी व्यक्ति की मान्यता है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि परजीव मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि परजीवों का परिणाम मुझ रूप नहीं है।
तो पहले भी कहा था कि परद्रव्य मुझको दुखी कब कर सकता है, एक ही कंडीशन में कर सकता है मुझको वो दुखी, कि जब वो मेरे दुख रूप हो जाए, जब मेरे दुख में उसका व्यापक संबंध हो जाए तो वो मुझको दुखी या सुखी कर सकता है। लेकिन जब व्यापक संबंध नहीं है तो फिर वो दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जीव सुखी होता है तो कर्म की उदय से, दुखी होता है तो कर्म की उदय से। और बंदरिका में गाथा लिखी आगे, जहां उदय कर्म जीव सब ही दुखित अबिरु सुखी बने, तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी करे। जहां उदय कर्म जीव सब ही दुखित अबिरु सुखी बने, वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें। जहां उदय कर्म जीव सब ही दुखित अबिरु सुखी बने, वो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करें। कि ये कर्म के उदय के अनुसार सुखी और दुखी की व्यवस्था बनती है, और दूसरा तुमको कर्म दे नहीं सकता, तुम्हारे कर्म हो नहीं सकता, तुम्हारे कर्म को ले नहीं सकता, तो फिर वो तुमको दुखी या सुखी कैसे कर सकता है, कि नहीं कर सकता तुमको सुखी या दुखी। तुम सुखी हो रहे हो तो अपने खुद से, दुखी हो रहे हो तो अपने खुद से, कर्म का अगर तुमको सुखी दुखी नहीं करता। इसलिए यहां कह रहे हैं कि यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया, बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। इस पे हम चर्चा कल करेंगे, इस पे कर्म